दादी, मेरे प्यार के हिस्से में से थोड़ा सा प्यार मिश्री को आशीर्वाद समझ के दे दीजिए प्लीज। प्यार और आशीर्वाद खैरात नहीं होते अर्जुन, जो किसी गरीब और अनाथ को दे दिए जाए। इस लड़की को तू अपनी पत्नी का ओहदा देना चाहता है तो जरूर दे, लेकिन इस घर की बहू का दर्जा हमेशा से अनु का था और उसी का रहेगा। ठीक है दादी, जैसी आपकी मर्जी। बदतमीजी की हद होती है। कल्पना, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है या फिर हमारी दी हुई आजादी का। आज तक न तो तूने कोई गलती की है प्रताप, और न कल्पना ने। लेकिन आज अगर कल्पना ने इस लड़की को अपना लिया तो ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेगी। देखना कल्पना, कहीं मां का प्यार बहू के फर्ज पे हावी ना हो जाए। सोचा था जब कभी शादी होगी हमें रिश्तों और अपनों से भरा पूरा परिवार मिलेगा। भूल गए थे कि ऐसा तो नॉर्मल लड़कियों के साथ होता है। हम तो मम्मी की सबसे स्पेशल वाली बेटी है ना, तभी तो लाइफ भी स्पेशल, शादी उससे भी ज्यादा स्पेशल। क्या मम्मी, हाथ में लकीरें तो बना दी, बस किस्मत नहीं बनाई। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत थक गया। इश्क में तेरे फूलों से खिलने, आज ज्यादा जोर से पकड़ गया था, तेरे संग सॉरी। ज़माने की सारी रस्मों को तो लेकिन सबको ये प्रूव करना जरूरी था कि ये शादी रियल है, और आगे भी करना होगा। अब हम यहाँ अकेले, और यहाँ कोई नहीं आने वाला। इसलिए अब हम इस ड्रामे से ब्रेक ले सकते हैं।
क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तो हटो, हटो। इश्क में तेरे फूलों से खिलने मोहब्बत चेंज करके रखो। तेरे संग चलने ज़माने की सारी रस्मों को तोड़े मैं दुनिया में आई प्यारों से। ये हमें क्या हो रहा है मम्मी? हमारी सांसें क्यों ऊपर नीचे हो रही है? अरे हम तो मैदान के 3 चक्कर लगाने के बाद भी लड्डू और तितली को एक सांस में डांट लगा सकते हैं। फिर आज खड़े खड़े क्यों सांसें फूल रही है? मम्मी, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? सब ठीक है ना मम्मी? तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? रेस्ट कर लो। पानी पियोगी? अब क्या प्रॉब्लम है? आपका हमारी प्रॉब्लम के बारे में पूछने का स्टाइल ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, मैं जानता हूं ये सब तुम्हारे लिए बहुत नया है, मेरे लिए भी। एंड बिलीव मी, ये डील मेरे लिए भी उतनी ही टफ है जितना तुम्हारे लिए। पर आप तो एकदम रिलैक्स लग रहे हो। आपकी सारी फैमिली आपसे नाराज है। आपने उनके सारे सपने मिट्टी में मिला दिए हैं। सपने उनके हैं और लाइफ मेरी, और मैं अपनी पूरी लाइफ औरों के सपनों का बोझ उठा के नहीं चलना चाहता। औरों की मतलब? वो फैमिली है आपकी। कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? इंसान सेल्फिश ही होते हैं मिश्री जी। मेरी फैमिली अपने बारे में सोच रहे और मैं अपने, और तुम्हें भी इतना महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। मॉम, डैड, दादी, ये सब थोड़े दिन में काम डाउन हो जाएंगे, और अगर नहीं भी हुए तो तुम्हें उन्हें कौन सा पूरी लाइफ हैंडल करना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम अपने बाबा के बारे में सोचो। उन्हीं के बारे में तो सोच रहे। वो यहाँ होते तो सबसे पहले ये कहते कि तूने इतने सारे लोगों का दिल क्यों दुखाया। हमें क्या पता था कि ये नकली शादी इन सबको असली चोट पहुंचा देगी। ज्यादा ड्रामेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता देता, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करती? नहीं ना। देखो मिश्री, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूं, और मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज उन्हें हर्ट करने के लिए नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर वो हर्ट होते हैं तो उसका ब्लेम मुझ पे है, तुम पे नहीं। तुमने कुछ गलत नहीं किया। ओके? आपकी होने वाली बहू को साथ लाया था, पर अब अपनी बेटी को वापस लेके जा रहा हूं। अर्जुन ने ठीक नहीं किया। चल बेटी। ब्रिज, बच्चों की गलती की वजह से रिश्ते नहीं बदलने चाहिए। वो आवारा लड़की अर्जुन की गलती की वजह तो बन सकती है, लेकिन उसे 2 परिवारों की बर्बादी की वजह मत बनने दीजिए। हमें थोड़ा वक्त दीजिए। मां, 15 साल का समय मैं अपनी बेटी के इंतजार में पहले ही बिता चुका हूं। ब्रिज, फिक्र ना करो, हम बात करेंगे अर्जुन से। नहीं प्रताप भाई साहब, अर्जुन अब किसी की नहीं सुनेगा। उस लड़की की चूड़ियों की आवाज इतनी तेज भी नहीं हो सकती कि हमारी आवाज अर्जुन के कानों तक ना पहुंच पाए। हम पे विश्वास कीजिए ब्रिज, और हमारी बहू को कुछ दिन के लिए हमारे पास छोड़ जाइए। वेल डन बुढ़िया, यह रहूंगी तभी तो मिश्री का जीना मुश्किल कर पाऊंगी।
बेटा, अपनी नानी के पास रहोगी? जैसा नानी कहे। बेटी को ससुराल नहीं, उसके ननिहाल में छोड़कर जा रहा हूं। आशा करता हूं इसका ध्यान रखेंगे आप सब। चलता हूं। बस बेटा बस, नानी है ना, सब ठीक कर देगी। तुम फिर से आ गई? पानी तो पी लिया, अब क्या खाना खा के जाओगी? बात कुछ समझती है। अर्जुन तो मिश्री के नाम से आग बबूला हो जाता था, फिर उसने उससे शादी कैसे कर ली? खैर जो भी हुआ, भले उसका तरीका गलत था, लेकिन उसकी पसंद गलत नहीं है। मिश्री एक अच्छी लड़की है और बहू बन के घर आई है, तो शगुन के लिए मीठा तो बनाना ही होगा ना। मां सबसे पहले मानेगी। उनका गुस्सा पानी के बुलबुले जैसा है, 2 सेकंड में गायब। कल्पना, दादी का गुस्सा जरा लॉन्ग लास्टिंग है, बट डोंट वरी, उनकी डांट उनके गुस्से से ज्यादा स्कैरी है। माँ, हमारे मना करने के बावजूद तुमने मीठा बनाने के बारे में सोचा? मीठा बहू के आने पर बनाते हैं, मुसीबत के आने पर नहीं। माँ, वो जैसी भी है तो अर्जुन की पत्नी ना। ये हो गए मॉम और दादी। अब नेक्स्ट बुआ। अगर कहीं जरा सी भी चिंगारी दिख गई तो अटक अटक के सही बुआ उसे आग बनाने की पूरी कोशिश करती है। भाभी, अम्मा घर की मुर्गी मुखिया है और मुखिया के खिलाफ जाने वाले को सजा मिलती है। वो मिश्री को भी मिलेगी और राम भला करे आपको भी, अगर आप गई तो। हाँ यशोदा, उस बेचारी को किस बात की सजा मिलनी चाहिए? उसकी क्या गलती है? बचा अश्विनी, मेरी हर गलती मुझे सबसे पहले बताता है, पर मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। दादी माँ, मैं जानता हूँ आप हर्ट हुई हो, लेकिन भाई ने आपको ये सब हर्ट करने के लिए नहीं किया। क्या पता भाई उस लड़की से सचमुच प्यार करते हो। और दादी माँ, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है ना। अब तू हमें सिखाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है? अर्जुन काफी नहीं है इस सब के लिए। और कल्पना, हम तुमसे तुम्हारी माँ होने का हक नहीं छीन रहे हैं, लेकिन आज अगर तुमने मिश्री को अपनाया तो हम तुमसे हमारी बहू होने का हक छीन लेंगे। और उम्मीद है तुम्हें हमारी ये बात समझ में आ रही होगी। जी माँ। वो लड़की बहू नहीं, बिन बुलाई मेहमान है। कुछ दिन रहेगी और यहां से चली जाएगी।
कुछ ही दिन की बात है, धीरे धीरे सब तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी फैमिली में मुंह फेरने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, और अगर थोड़ी बहुत टेंशन हो भी जाती है तो सुबह को सब साथ में आरती कर लेते हैं तो टेंशन दूर हो जाती है। हाय मम्मी, काश इनकी बात सच निकली और कल सुबह की आरती में परिवार की सारी टेंशन खत्म हो जाए। ठीक है। बिस्किट्स, कपड़े हैं और क्या है। कल तुम्हारे कपड़े प्रतीक से मंगवा लूंगा, अभी के लिए पहन के आ जाओ। आ जाओ मतलब? सोने के लिए। सोने के लिए मतलब? मैंने बेड तैयार कर दिया, इसका मतलब है कि जाओ, चेंज करो, चुपचाप वापस आओ और बेड पे सो जाओ। हम बेड पे नहीं सोने वाले। तुम क्या खड़ी हो कैसे होती हो? खड़े होकर तो नहीं, पर अकेले सोते। मैं अभी साथ में पूरी बारात लेके नहीं सोता। हमें क्या पता, अजीब अजीब से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, साल भर की शादी करते हो, पता नहीं और क्या क्या करते होंगे। इंग्लिश का पैसा तब रेडी रखते हो, मौका मिला नहीं कि बांटना शुरू। वैसे हम आपको बता दें कि हम बाकी लड़कियों जैसी नहीं है जो इंग्लिश के कंचों पे फिसल जाए। कभी कभी मुझे खुद डाउट होता है कि तुम्हें अपनी बात समझ में आती भी है या नहीं। Listen, let me be clear. तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम में उस तरह से तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। हमारा क्या नहीं पता? हमारा क्या नहीं पता? वैसे अगर आपको हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना, तो हमको अपने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट लेवल 100 में से 0, बल्कि -100। हो गया मैच तुम्हारा, मत जाओ, बेड पे सो जाओ। अगर आपने एक भी बार और बेड कहा ना, बोलूंगा, एक बार नहीं 3 बार बोलूंगा, बेड बेड बेड। क्या कर लोगी तुम? मेरी बात पूरी होने से पहले ही तुम रिएक्ट कर देती हो। देखो, आई वाज सेइंग कि तुम उस बेड, तुम वहां सो जाओ, मैं यहां सोफे पे सो जाऊंगा। नहीं, सोफे पे हम सोएंगे। सोफा दरवाजे से नजदीक है, तो अगर हमें रात को डर लगा तो भागने में आसानी होगी। फाइन, व्हाटएवर। एक्चुअली नहीं, सोफा भी दरवाजे से थोड़ा दूर है। आप एक काम करो, आप ना हमारे लिए गद्दा लगा दो। गद्दे को हम दरवाजे से एकदम सटा के सोएंगे। गद्दा फाइनल। फाइन। अरे क्या कर रहे हो? ये आपके खाने के लिए नहीं, हमने चेहरे पे लगाने के लिए है। अरे मैं खा नहीं सकता, मुझे तो भूख लगी है। अच्छा, भूख लगी है? अरे घर में इतना बड़ा कांड हुआ है और आप यहाँ खामोश। खाने की पड़ी है। यशोदा जी, एक टांग से लंगड़ाते ना, ओलंपिक में जीत लूंगा ना, सबकी जायदाद हमको हाथ में नहीं आने वाला, क्योंकि घर में नई बहू आ गई है और बाकी हमारे हाथ से निकल गया है। अम्मा उस मिस्री को इस घर की बहू का दर्जा कभी नहीं देंगी, देख लेना। अपनी अम्मा की एज हो गई है और पोता आशिक बन गया है। एज हारेगी और आशिकी जीतेगी। काज। अच्छा बच्चू, लगी शरत? लगी। आप दोनों ये शर्त हारने वाले हैं। शरत? शरत क्या होती है? नाटक मत करिए, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप दोनों को प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए ना, और मिश्री जब तक इस घर में, आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब तुम इस घर की बहू बन जाओगी तो सारा जायदाद हमें नाम करके चली जाओगी? अरे तब भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। अरे आप दोनों मेरे सगे मौसी मासा जी हो, तो मैं आप दोनों का मिश्री से ज्यादा ही ख्याल रखूंगी ना। मतलब?
इस वक्त हम तीनों की प्रॉब्लम मिश्री है। एक काम करते हैं, टीम बनाते हैं और मिश्री को घर से बाहर निकाल देते हैं।